सो इस मूवी के शुरुआत में हम लोग हमारा मूवी का मेन कैरेक्टर ग्रे को देखते हैं और वो एक मैकेनिक है और उसका बीवी एक बहुत ही बड़ा टेक कंपनी में काम करती है और उसके पास एक एआई बेस्ड एक इलेक्ट्रिक कार भी है। और यहाँ पे ग्रे एक कार को रिपेयर कर रहा होता है जो कि उसका रेगुलर कस्टमर का था, जो कि आज ही उसे रिपेयर करके डिलीवरी देने जाना था। और इसीलिए ग्रे अपना वाइफ को अपने साथ जाने के लिए बोलता है, पर उसका वाइफ ना पहले तो ना बोलता है, पर फिर वो उसको मना लेता है ताकि ग्रे वापस आने के समय उसका बीवी का इलेक्ट्रिक कार में आ सके। और फिर ये लोग निकल जाते हैं और इनके पीछे पीछे उनका इलेक्ट्रिक कार भी आ रहा होता है। और वहाँ पहुँचने के बाद ग्रे अपनी वाइफ को एक आदमी से मिलाता है जिसका नाम एरन होता है। और तब ग्रे का वाइफ उसे देख के बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि एरन बहुत ही बड़ा एक टेक कंपनी का मालिक था। और ग्रे का वाइफ ग्रे को बोलती है कि तू मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एरन से मुझे मिलवाने ला रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एरन का नेचर थोड़ा अजीब किस्म का है। लाइक उसे ये भी नहीं पता होता कि जब किसी से मिलते हैं तो कैसे मिला जाता है। और इसका वजह ये था कि ये इसका इतना बड़ा घर से कभी बाहर निकलता ही नहीं है और ये इसका इतना बड़ा घर में रह के कुछ ना कुछ इन्वेंट करता रहता है। और इन्हीं इन्वेंट्स में से एक पावरफुल इन्वेंशन इसका एक एआई बेस्ड चिप था। और गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि एआई का फुल फॉर्म क्या है। वैसे आप लोगों को एआई का फुल फॉर्म पता है तो जल्दी से कमेंट पे बता दो। और यहाँ पर एरन उसे उस चिप को दिखाता है और बोलता है ये चिप कुछ भी कर सकता है क्योंकि ये चिप बहुत ही पावरफुल है। और ग्रे और उसका वाइफ ये इन्वेंशन को देखने के बाद अपने घर जा रहे थे अपने इलेक्ट्रिक कार पे, लेकिन तभी अचानक से उनका इलेक्ट्रिक कार अपने रास्ते से भटक के दूसरे रास्ते पे चलने लगता है। और ग्रे उसको नोटिस करता है कि कार को जहाँ जाना चाहिए वो वहाँ नहीं जा रहा है बल्कि एक अलग रास्ते पे जा रहा है। और ग्रे की वाइफ कार को बोलती है कि अपने घर के रास्ते पे चलो और कार ने आंसर दिया कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। और ग्रे मैनुअली उसका ब्रेक दबा के उस कार को रोकने की कोशिश करता है पर उसका स्पीड और भी बढ़ जाता है। वो दोनों मिलकर कार को रोकने की बहुत सारा कोशिश करते हैं पर वो कार को रोक नहीं पाते हैं बल्कि उसका स्पीड और बढ़ जाता है, जिसके वजह से एक स्पीड ब्रेकर में लगकर वो कार पूरा पलट जाता है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। पर उस एक्सीडेंट में दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई थी और वो दोनों बच गए थे। और अब वो लोग कार से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे एक गाड़ी आता है और गाड़ी में से 4 लोग उतरते हैं और वो लोग आके इन दोनों को कार से निकल के पकड़ लेते हैं। और उसी जगह पे एक पुलिस ड्रोन कैमरा भी होता है जो कि इन लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था। और ग्रे उन लोगों को बोल रहा था कि हमें जाने दो और बदले में हमारे सारे पैसे ले लो, लेकिन वो लोग ग्रे का कोई भी बात नहीं सुनता है और ग्रे को मारता है। और उनमें से एक आदमी ग्रे की वाइफ को शूट कर देता है और उसके बाद सब लोग मिलकर ग्रे का स्पाइनल कॉर्ड तोड़ देता है और चला जाता है। यहाँ ग्रे की वाइफ तड़प रही होती है पर ग्रे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसका बॉडी का कोई भी पार्ट्स काम नहीं कर रहा था। और ग्रे की आंखों के सामने उसका वाइफ का डेथ हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रे को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे उसे 3 महीने तक एडमिट रहना था और फिर 3 महीने के बाद वो अपना घर चला आता है। और यहाँ पर ग्रे व्हील चेयर पे होता है क्योंकि वो पैरालाइज है और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वो अपना काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए घर में रोबो मशीन्स थे जो उसका सारा काम कर देती थी। और जब से ग्रे पैरालाइज हुआ था तब से उसका मदर उसका ख्याल रख रही थी और ग्रे को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका मदर उसका ख्याल रख रही है। फिर एक दिन ग्रे और उसका मदर एक डिटेक्टिव से मिलते हैं और यहाँ पे ग्रे उसका वाइफ के किलर्स के बारे में पूछता है और डिटेक्टिव उसे बोलती है कि उनमें से किसी का भी अभी पहचान नहीं हो पाया है और हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम बहुत जल्द उन लोगों को ढूंढ लेंगे। तब ग्रे ये सुन के काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि ग्रे पुलिस से ये सुनता आ रहा है बहुत दिनों से कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब क्योंकि ग्रे पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और वो इस तरह से जीना भी नहीं चाहता था और इस वजह से वो अपने रोबो मशीन से उसका मेडिसिन का ओवरडोज ले लेता। और इसके बाद हम लोग दोबारा ग्रे को हॉस्पिटल में देखते हैं और वहाँ पे उससे मिलने आता है एरन। एरन तो याद होगा ना, मूवी के पहले दिखाया गया। और याद से याद आया, आप लोग यार याद करके सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, भूल जाते हो, इसलिए मैंने याद दिला दिया। सब्सक्राइब कर लो यार गाइस, बहुत मेहनत लगता है यार। सो सभी मूवी में बैक आ जाते हैं। एरन वही है जो कि ग्रे का रेगुलर कस्टमर है और यहाँ एरन ग्रे को जीने की उम्मीद दिखाता है और बोलता है कि याद है कि मैंने तुम्हें एक एआई चिप दिखाया था और वो चिप तुम अगर अपने अंदर लगा लेते हो तो फिर से तुम चलने फिरने लगोगे और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाओगे। लेकिन ग्रे एरन का इस ऑफर से साफ साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि अब मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता। तभी एरन उसे पूछता है कि तुम्हारा वाइफ अगर होती
तो वो क्या चाहता है। ये सुनकर ग्रे अपना डिसीजन बदल लेता है और एरन का ऑफर को एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे हम लोग जान पाते हैं कि एरन ग्रे के पास आया था अपने मकसद के लिए, क्योंकि वो अपना एआई चिप को किसी के अंदर भी इंसर्ट करना चाहता था, ताकि वो ये जान सके कि उसका इन्वेंशन सक्सेसफुल है या फिर नहीं। और इसीलिए एरन वो चिप को ग्रे के अंदर डाल के सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने का इजाजत नहीं देती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि एरन अपना घर में ही और यहाँ ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड में वो चिप इंसर्ट किया जाता है। फिर ऑपरेशन के कुछ दिन बाद जब ग्रे रिकवर होता है, तब डॉक्टर उसका हाथ और पैर को हिलाने की कोशिश करता है, ताकि पता चले कि वो अपना हाथ और पैर को महसूस कर पा रहा है या फिर नहीं। तब ग्रे की हालत देख के वो लोग सोचते हैं कि ये एआई चिप इतना जल्दी असर ना करे, तो इसीलिए वो एआई चिप और ग्रे को थोड़ा सा टाइम देना होगा। और डॉक्टर जब एरन को ये सब बातें समझा रही होती है, और तभी ग्रे अपना हाथ पाँव को मूव करने लगता है, और तभी ये देख के वो लोग हैरान रह जाते हैं। और अब ग्रे तो अपनी दोनों हाथों को भी मूव कर पा रहा था, और फिर देखते ही देखते वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और तब खुद को ठीक होता देखकर ग्रे काफी खुश हो जाता है, और एरन भी अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होता देखकर बहुत खुश हो जाता है। और फिर तभी एरन ग्रे से एक साइन करवाता है, जिसमें वो किसी को नहीं बताएगा कि वो चल सकता है, और उसे सबकी नजरों में पैरालाइज ही बन के रहना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सबको एरन के बारे में पता चल जाएगा, और फिर ग्रे की बॉडी से वो चिप निकाल लिया जाएगा। और उसके बाद ग्रे अपने घर आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव का भेजा हुआ कुछ पैकेज उसके पास आया है, जिसमें ग्रे की वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और तभी अचानक से ग्रे को एक आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बोल सकता हूँ। और ये आवाज सुनकर ग्रे अपने चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता वहाँ पर। और कुछ देर के बाद वो आवाज ग्रे को बोलती है कि मैं तुम्हारे अंदर का वो एआई चिप हूँ। और यहाँ पर ग्रे सोचता है कि वो शायद से पागल हो चुका है। उस पर वो चिप कहता है कि नहीं, तुम पागल नहीं हुए हो। और यहाँ पर वो चिप ग्रे की हेल्प करने की कोशिश करता है, ताकि ड्रोन फुटेज से उसको पता चले कि उसका बीवी को मारने वाला लोग कौन थे। और यहाँ पर वो चिप भी सब कुछ देख पा रही थी, जो कि ग्रे अपने आंखों से देख रहा था। यहाँ पर वो चिप खुद भी ये वीडियो देखती है और ग्रे को भी दिखाता है, और बोलती है देखो ग्रे, उनमें से एक का हाथ में टैटू बना हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा था, इसीलिए ग्रे को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। इस पर वो चिप बोलती है कि मैं इसका एक क्लियर फोटो बना लिया है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ये दिखा भी सकती हूँ। और तब ग्रे की परमिशन से वो चिप उसको एक क्लियर फोटो बनाकर दिखाती है। और जब ग्रे उस टैटू को देखता है, तब उसे वो टैटू वाले आदमी के बारे में पता चल जाता है। तभी ये देख के ग्रे काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ की किलर्स में से एक किलर का पता चल गया, जो काम पुलिस वालों ने महीनों में नहीं कर पाया, ये वो चिप 1 मिनट में कर दिया। तब ग्रे इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने के बारे में सोचता है। तब वो चिप उसे याद दिलाती है कि तुमको एरन ये सब करने को मना किया है, क्योंकि तुम्हें साइन करवाने का मतलब यही था, क्योंकि सबको ग्रे के बारे में पता चल जाएगा। और अगर ग्रे उस पुलिस वाले को इस किलर के बारे में कुछ बताया, तो पुलिस उल्टा उसे ही पूछेगी कि तुमको कैसे पता चला। तो इसीलिए ग्रे वहाँ पर खुद जाने का डिसीजन लेता है, और ग्रे वहाँ पे पहुँच जाता है, पर वहाँ पे पुलिस ड्रोन भी थे, इसीलिए ग्रे वो ड्रोन के सामने अपना व्हील चेयर पे बैठा रहता है। जब ड्रोन चला जाता है, तब ग्रे वहाँ से चुपके से निकल जाता है, और फिर किलर का घर खोल के वो घर के अंदर चला जाता है, और वहाँ जाके वो एविडेंस ढूंढने की कोशिश करता है। और यहाँ पे ग्रे को पता चलता है कि किसी ने किलर को बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन ग्रे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एविडेंस ढूंढने लगता है, ताकि उसे और भी किलर्स का पता चल सके। इससे पहले कि ग्रे कुछ ढूंढ पाता, तभी वो किलर वो घर में आ जाता है, और वो किलर आके देखता है कि उसका टेबल के ऊपर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तभी वो किलर मिरर से ग्रे को देख लेता है और पकड़ लेता है, और पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तब ग्रे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, और ग्रे उससे पूछता है कि बताओ मेरा वाइफ को किसने मारा था। अब यहाँ पर वो किलर ग्रे पर भारी पड़ने लगा था, इसीलिए वो चिप ग्रे से परमिशन मांगता है, ताकि वो कुछ कर सके। और जैसे ही ग्रे उस चिप को परमिशन देता है, तभी ग्रे एकदम से उस किलर के ऊपर हमला बोल देता है, और उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। यहाँ पर ग्रे उस किलर को खुद को हवाले करने के लिए बोलता है, लेकिन वो किलर एक नाइफ से उसके ऊपर हमला कर देता है, और फिर वो चिप सारे सजेशंस को संभालते हुए उस किलर को मार देता है। तभी ये देखकर ग्रे काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ग्रे इस किलर को जान से मारना नहीं चाहता था। और फिर वो चिप किलर को मारने के बाद बॉडी कंट्रोल फिर से ग्रे को दे देता है। फिर वो चिप ग्रे को बोलती है, मैं वो सब कुछ जानती हूँ जो कि तुम यहाँ आने के बाद किया है, तो फिर जल्दी करो, सारे सबूत मिटा दो। और यहाँ पर वो चिप जैसे बोलती है, ग्रे भी बिल्कुल वैसा ही करता है। सो गाइस, ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो उसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए।